हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जैसे कि आप जानते हैं, कल हमने राम भक्ति काव्य के अन्य कवियों को पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं अकबर के दरबार के काव्य को, जिसमें कि बहुत सारे कवि हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं? अगर आप चाहते हैं कि हम और कुछ इसमें नया करें, कुछ हटके करें, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे साथ मिलकर अपने नोट्स को बनाते रहिए। कल के क्लास में हमारा जो है राम भक्ति काव्य कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कृष्ण भक्ति काव्य पर आएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकबर जो है वो पहला मुसलमान शासक था जिसके दरबार में पहली बार हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है और इनके स्वर्ण काल के पहले कवि जो हैं वे हैं रहीम दास जी, जिनको हम रहीम के नाम से भी जानते हैं। इनका जो जन्म है वो 1556 ईस्वी में हुआ था। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। पूरा नाम इनका अब्दुल रहीम खान खाना है। देखिए, रहीम जी के बारे में कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वे हम देख लेते हैं। रहीम अकबर के दरबार के एक सम्मानित सदस्य थे, वे दरबारी नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है, रहीम अकबर के दरबार के कवि थे और ये वाला क्वेश्चन जो है वो पीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। रहीम अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे। किसके पुत्र थे बेटा? एक अभिभावक थे अकबर के, वे थे बैरम खां, उन्हीं का पुत्र था रहीम। आगे देखिए, रहीम का जन्म लाहौर में हुआ था और अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था? खान खाना की उपाधि से। इनका नाम था रहीम और खान खाना इनको उपाधि मिली थी। रहीम की गणना कृष्ण भक्त कवियों में भी की जाती है। देखिए आगे, रहीम दानी और परोपकारी व्यक्ति थे। ये ऐसे परोपकारी थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। कितने परोपकारी और दानी थे? इनको अपने समय का कर्ण माना जाता था। एक बार एक छोटी घटना घटित हुई थी इनके जीवन की, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको नोट डाउन किया है, आप भी ऐसे नोट डाउन कर लीजिए तो हमेशा आपको याद रहेगी। एक बार एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धन न होने से घबराया हुआ गोस्वामी जी यानी गोस्वामी तुलसी जी के पास आया और गोस्वामी जी ने उसे रहीम के पास भेज दिया। यानी कि धन लेने तो आया था वो गोस्वामी जी के पास में, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें कहाँ पर भेज दिया? रहीम के पास में भेजा और दोहे की ये पंक्तियाँ उन्हें लिख कर दी। कौन सी पंक्ति थी बेटा? देखिए, सुरतीय नरतीय नागतीय, सुरतीय नरतीय नागतीय, यह चाहत सब कोई। तुलसी ने ये पंक्ति लिखी, यहाँ हम तुलसी लिखेंगे नीचे। अगर इतनी सी पंक्ति आपसे पूछ ली जाती है कि ये पंक्ति किसकी है, तो हम लिखेंगे तुलसी की। रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य धन देकर विदा किया और दोहे की दूसरी पंक्ति इस प्रकार पूरी कर दी। देखिए कौन सी ये जो पंक्ति लिखी उन्होंने, इसको दोहे को कंप्लीट करते हुए, गोद लिए हुलसी फिरे और तुलसी सोसुत होए, ये पंक्ति रहीमदास जी ने पूरी की है। अगर ये वाली पंक्ति आपसे पूछ ली जाती है तो वो रहीम की हम लगाएंगे। रहीमदास जी का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है दोहावली। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है और राम सतसई के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे देखिए, नगर शोभा इनका दूसरा ग्रंथ है। नगर शोभा ये ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। बरवई नायिका भेद रहीम का तीसरे नंबर का ग्रंथ है। बरवई नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया है। इस ग्रंथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वे हम देख लेते हैं। और बेटा, ये वाला जो ग्रंथ है बरवई नायिका भेद, ये पीजीटी 2021 में और टीजीटी 2004 में पूछा गया है एग्ज़ाम में। इसमें नायिका भेद का वर्णन है। इसमें बरवई नायिका भेद में नायिका भेद का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ को रीति काव्य की कोटि में रखा जाएगा। किस कोटि में रखा जाएगा? रीति काव्य की कोटि में रखा जाएगा। आगे देखिएगा, नंबर 4 पर इनका ग्रंथ है मदनाष्टक। तो मदनाष्टक में जो है खड़ी बोली में लिखा गया है और आपसे टीजीटी 2016 में इसमें क्वेश्चन बना है कि मदनाष्टक किसकी रचना है, तो ये रहीमदास जी की रचना है।
यह संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली में लिखा गया ग्रंथ है। मदनाष्टक संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें कृष्ण की रासलीलाओं का वर्णन है। और नंबर 5 पर श्रृंगार सोरठा ब्रज भाषा का ग्रंथ है। श्रृंगार सोरठा इन्हीं का ग्रंथ है और ये ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। खेत कोतुकम, खेट कोतुकम भी कहा जाता है इसको। खेत कोतुकम को खेट कोतुकम के नाम से भी जाना जाता है और टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यह संस्कृत मिश्रित फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा का ग्रंथ है। इसी में एक और पॉइंट है कि यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। खेत कोतुकम एक ज्योतिष ग्रंथ है। रहीमदास जी का नंबर 7 का जो ग्रंथ है, नंबर 7 पर एक और ग्रंथ इन्होंने लिखा, रास पंचाध्यायी। ये ब्रजभाषा का ग्रंथ है। नायिका भेद की रचना इसमें की गई है। भानुदत्त रसमंजरी के आधार पर की गई है। किसके आधार पर? रसमंजरी के आधार पर की गई है। भानुदत्त की जो रसमंजरी थी, भानुदत्त ने रसमंजरी की रचना करी, उसी के आधार पर रास पंचाध्यायी की रचना की गई है। इसमें भी नायिका भेद की रचना हुई है। आगे देखिएगा, नंबर 2 पर आते हैं गंग कवि। नंबर 2 पर हम गंग कवि को पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, शिव सिंह सेंगर के अनुसार कवि गंग का मूल नाम गंगा प्रसाद। क्या है कवि गंग का मूल नाम? शिव सिंह सेंगर के अनुसार गंगा प्रसाद है। और शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधुओं ने गंग को एटा जिले के इकनौर का निवासी बताया है। ये अकबर के समकालीन थे। इनके प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। पहला ग्रंथ है चंद छंद वर्णन की महिमा। इनके पहले ग्रंथ का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। यह एक खड़ी बोली गद्य की रचना है। दूसरा ग्रंथ है गंग रत्नावली। तीसरा गंग पदावली और चौथा ग्रंथ है गंग पच्चीसी। गंग को नूरजहां ने हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया था। किसने मरवा दिया था? नूरजहां ने मरवा दिया था। किससे कुचलवाकर? हाथी से, गंग कवि को। इनकी प्रमुख पंक्ति है, देख लीजिए, गंग कवि की प्रमुख पंक्ति हमने यहीं पर ले ली। इसको देख लीजिए, कबहू ना भड़ुआ रथ चढ़ई, कबहू ना भड़ुआ रथ चढ़ई, कबहू न बाजी बम, सकल सबाही प्रणाम कर, विदा होत कवि गंग। विदा होत कवि गंग। भिखारी दास ने कवि गंग पर टिप्पणी किया। देखिए क्या टिप्पणी की है इन्होंने। इनके विषय में एक पंक्ति है प्रसिद्ध, तुलसी गंग दऊ भय, तुलसी गंग दुओ भय, सु कविन के सरदार। आगे चलिए, देव ने भी इन पर टिप्पणी की है। एक भय प्रेत एक मिजी मारे हाथी, एक भय प्रेत एक मिजी मारे हाथी। आगे देखिएगा, एक बार रहीम खान खाना ने गंग के छप्पे पर 36 लाख रुपए दिए थे। रहीम खान खाना ने, रहीमदास जी ने, गंग ने एक छप्पे लिखा था, उस पर कितने पैसे दिए थे इन्होंने? 36 लाख रुपए दिए थे। कितने रुपए दिए? 36 लाख रुपए। और वह छप्पे था, देखिए वो छप्पे कौन सा था जिस पर 36 लाख रुपए मिले थे? वो ये हमने आपके सामने लेकर आए हैं, नोट कीजिएगा। चकित भवर रही गयो, चकित भवर रही गयो, गमन ही करत कमल बना। ये वो छप्पे था जिस पर 36 लाख रुपए दिए हैं रहीमदास जी ने कवि गंग को। अगले जो हमारे कवि हैं वे हैं नरहरि बंदीजन। नरहरि बंदीजन के प्रमुख ग्रंथ हैं। इनका पहला ग्रंथ है रुक्मणी मंगल, दूसरा ग्रंथ है छप्पे नीति और तीसरा ग्रंथ है कवित संग्रह। आगे चलिए, नंबर 4 पर आते हैं मनोहर कवि। मनोहर कवि का प्रसिद्ध ग्रंथ है सतप्रश्नोत्तरी। मनोहर कवि का प्रसिद्ध जो ग्रंथ है इनका वो है सतप्रश्नोत्तरी। कवि पृथ्वीराज, कवि पृथ्वीराज का प्रमुख ग्रंथ है गंगा लहरी। इनका प्रमुख ग्रंथ गंगा लहरी। नेक्स्ट कवि आते हैं तानसेन। तानसेन के बचपन का नाम तन्नू है। ये ग्वालियर के निवासी और मकरंद पांडे के गुरु थे। मकरंद पांडे के ये गुरु थे। तानसेन ध्रुपद शैली के सर्वश्रेष्ठ गायक संगीतकार थे।
इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो रागमाला है। तानसेन की प्रसिद्ध रचना रागमाला है। आगे चलिए, होल राय नंबर 7 पर आते हैं। होल राय कवि, और ये हरिवंश राय के आश्रित कवि थे। एक बार तुलसी ने इन्हें अपना लोटा दिया तो इस पर इन्होंने कहा, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल। देखिए जवाब मिलाए, फिर जवाब में क्या मिलता है, नोट डाउन कीजिए। मोल तोल कुछ है नहीं, मोल तोल कुछ है नहीं, ले ही राय तुम होल। आगे देखिएगा, अकबर की प्रशंसा में होल रॉय ने लिखा है, नवखंड सात द्वीप सात हूँ समुद्र पार। देखिए, नवखंड सात द्वीप सात हूँ समुद्र पार, वही न जलालुद्दीन शाह अकबर ते। वही न जलालुद्दीन शाह अकबर ते। ये इनकी प्रमुख पंक्तियाँ हैं होल रॉय की, जो इन्होंने अकबर की प्रशंसा में लिखी है। आगे देखिए, तो आगे हम कल पढ़ने वाले हैं राम भक्ति शाखा की जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो कल हम क्लास में देख लेंगे। और कल का जो हमारा क्लास होगा बेटा, वो राम काव्य पर हमारा लास्ट क्लास होगा। कल के बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वो कृष्ण शाखा के ऊपर आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।